आप देख रहे हैं अमेज नाउ। हिंदी फिल्म घर वाली बाहर वाली ने 2 दशक पूर्व दर्शकों का खूब मनोरंजन किया था, लेकिन अब यह जुमला लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सत्ता के गलियारे में और लोगों की जुबान पर खास चर्चा का विषय बन चुका है। पिछले साल लोकसभा सदन में सबसे ज्यादा सवाल प्रस्तुत करने वाले सांसद के रूप में सम्मान और लोकप्रियता प्राप्त करने वाले भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन को आखिर कौन नहीं जानता। कांग्रेसियों, अरे ओ कांग्रेसियों, जिंदगी झंडवा। इतना लूट के गए हो 20 साल पहले मध्य प्रदेश को, फिर भी कौने बात के घमंड बा। तकरीबन 600-700 अलग अलग भाषाओं वाली फिल्मों में काम करने का दावा करने वाले रवि किशन इस समय अपनी चुनावी रण में अत्यधिक व्यस्त हैं। लेकिन अब गोरखपुर से दूसरी बार टिकट प्राप्त करने वाले फिल्म अभिनेता रवि किशन के लिए यह समय बिल्कुल भी सामान्य नहीं रहा। गोरखपुर सदर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। अभी तक गाहे बगाहे रूरल बेल्ट से मतदाता और ग्राम प्रधानों का यह आरोप रहा है कि रवि किशन पूरे 5 साल क्षेत्र में कहीं नहीं दिखे। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। क्या कहते हैं? जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। और जौन मई जून के गर्मी में शिमला नियम बर्फ जमा दे, उसको योगी आदित्यनाथ। रवि किशन उन खामियों को दूर करने की जीतोड़ कोशिश में लगे भी हुए हैं, लेकिन इस बीच एक महिला ने अपनी 20 साल की बेटी के साथ ऐसा धमाका कर दिया मीडिया के सामने, जिससे रवि किशन के राजनीतिक करियर के सामने मुश्किल खड़ी हो गई। कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बिटिया जो रवि किशन की डॉटर है, उसको उसका हक मिले, उसके अधिकारों के लिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हूँ और मैं कोर्ट भी जाने वाली। सीएम योगी की सभा में जनता और योगी को हंसाने वाले फिल्म अभिनेता रवि किशन को अब अर्पणा ठाकुर नाम की महिला को जवाब देना ही होगा। सोचिए, यहाँ पर आपकी मृत्यु होगी तो डायरेक्ट स्वर्ग में जाओगे। यहाँ जब आप जलाए जाओगे, कितना आनंद आएगा यहाँ जलने में। अत्याधुनिक है एकदम और इलेक्ट्रिक वाला है, तो फुकाई में टाइम ना लगी, डायरेक्ट चल जाएगा। हर हर महादेव, स्वर्ग जाओगे। लेकिन स्वर्ग वही जाएगा जो सवेरे यहां पैखाना नहीं करेगा। मामला बेहद संगीन है। एक तरफ घरवाली प्रीति शुक्ला और उनके 3-4 बच्चे, और दूसरी तरफ बाहर वाली यानी अर्पणा ठाकुर और उसकी बेटी शिनोवा। ये मांगे हैं कि मेरी डॉटर को वो या तो अडॉप्ट करे या लीगली उसको उसकी राइट्स मिले, जो ऑफ कोर्स वो हकदार है उसकी। बस मेरी ये ही मांगे और कुछ नहीं है। और उसके लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की है, बट मैं कोर्ट में भी जाने वाली हूँ। आई विल गो बाय लॉ एंड आई ट्रस्ट लॉ। अर्पणा ठाकुर का सीधा सीधा आरोप है कि रवि किशन अपनी इस दूसरी शादी का खुलासा नहीं करना चाहते हैं। तो वहीं अर्पणा ठाकुर अपनी बेटी शिनोवा को भी उसके पिता से उसका जायज हक दिलाने पर उतारू है। सुनते हैं शिनोवा क्या कहती है। अब उसे इस बात का मलाल है कि जब रवि किशन को हम लोगों से मुंह मोड़ लेना ही था, तो 15 साल तक उन्हें हसीन सपने सब्ज बाग क्यों दिखाए गए कि तुम्हें फिल्मों में काम करना है, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। मैं जब 15 की थी तब मुझे पता चला दैट ही इज़ माई फादर, और मम्मी ने मुझे बोला, मुझे ऑफकोर्स ऐसा लगा इतने टाइम से उन्होंने क्यों नहीं बताया मुझे दैट ही इज़ माई फादर। बट देन आई गॉट टू नो। फिर मैं उनको चाचू बुलाती थी जब तक मैं 15 की थी, क्योंकि वो घर पे आते रहते थे, बर्थडेज़ पे भी आते थे। मैं उनकी फैमिली से भी मिल चुकी हूँ। और उसके बाद में जब मैंने उन्हें बोला कि आई वॉन्ट टू गेट टू नो यू, आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ यू, ऐसे सब एज अ फादर,
ही वॉज नेवर रियली देयर। और मम्मी ने भी उनसे बहुत बार बोला चीज़ें कि प्लीज़ लाइक एक्सेप्ट योर डॉटर, या कुछ तो मतलब आप उसके बात भी नहीं कर रहे हो। आप मुझसे ये भी नहीं पूछ रहे हो कि मैं कैसी हूँ, क्या कर रही हूँ लाइफ में, कुछ भी नहीं। आप गायब हो जाते हो, 2-2 साल गायब हो जाते हो। अभी वो 4 साल से गायब है, मैंने उनसे बिल्कुल बात नहीं की है। तो इसलिए आए हैं कि मम्मी कह रही है वी शुड डू अ कोर्ट केस। अब आपकी क्या मांग है सरकार से? मैं तो बस यही, एज अ सिटीजन आई हैव द राइट टू नो हू माई फादर इज़। और आई थिंक आई एम जस्ट लाइक वेरी हर्ट, क्योंकि मैंने इतने साल तक, जब उन्होंने मुझे इतना प्रॉमिस किया है, तो मेरे लिए तो वो एक फ़ादर ही थे ना। जब उन्होंने बोला मैं ये करूँगा, मैंने तो उनसे कभी बॉलीवुड हेल्प मांगी भी नहीं थी अंटिल ही सेड कि मैं करूँगा, तुम्हारा तो यही फ्यूचर है, तुम तो स्टार बनोगी, ये सब उन्होंने बहुत कुछ कहा है मुझे। तो मेरे लिए तो मैं हर्ट ही हूँ ना कि आप 4 साल तक गायब ही हो गए हो, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैं ज़िंदा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ या मम्मी क्या कर रही है। तो आप इतने साल तक मुझे क्यों प्रॉमिस कर रहे थे? और मतलब वो ऐसा हो गया ना कि आप मुझे मैनिपुलेट कर रहे थे जब मैं 16-17 की थी कि आई विल बी देयर फॉर यू। तो मेरे अब आपकी उनसे क्या मांग तो यही है दैट ही एक्सेप्ट्स मी एज हिज डॉटर, और एटलीस्ट ही टेल्स मी व्हाई डिड ही इवन डू ऑल ऑफ दिस, क्यों इतने टाइम तक ऐसे सब किया। या प्रॉमिस ही नहीं करते, बोलते ही नहीं। आप मुझे कभी बोलते ही नहीं ना दैट आई विल बी देयर फॉर यू। आप मुझे कभी ऐसे होप्स ही नहीं दिलाते, अगेन एंड अगेन, टाइम एंड अगेन आप मुझे होप्स नहीं दिलाते। आप मुझे बोल देते कि मेरा तेरा से कोई रिलेशन नहीं है एंड मुझे करना ही नहीं कुछ भी, आप निकल जाते मेरी लाइफ से। तो आपने मुझे इतना प्रॉमिस क्यों किया? तो बहुत सारी चीज़ें। टाउन कहाँ का है और आपका नाम क्या है? मैं मुंबई से हूँ, मेरा नाम शिनोवा है। देख रहे हैं हम लोग, विश्व गुरु तभी बनेंगे जब जनसंख्या नियंत्रण बिल आएगा। जनसंख्या पे नियंत्रण लाना बहुत जरूरी है। जो हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, एक विस्फोट की ओर हम लोग जा रहे हैं। उसको सोचते हुए, उसको देखते हुए 3 साल से मैंने इस पर तैयारी की। अब एक सवाल यहाँ जरूर उठता है कि ऐन चुनाव से ठीक पहले अल्पना ठाकुर को मीडिया की याद आखिर क्यों आई? लेकिन इसका काउंटर है कि धुआं उठा है तो चिंगारी जरूर रही होगी। शादी हमारी हुई है, यानी ऐसे बोल सकते हो कि मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ, क्योंकि दोस्तों के सामने, फैमिली के सामने उन्होंने सिंदूर भी लगाया है और मंगलसूत्र भी पहना है। और मैं जब भी उनके साथ में रहती थी तो मैं सिंदूर लगा के रहती थी। उसके मेरे पास में काफ़ी सारे फ़ोटोग्राफ्स भी है, हम तीनों के भी फ़ोटोग्राफ्स है। कब शादी हुई थी आपकी? हम लोग की हुई थी 96 में। कहाँ पर? हाँ, किस जगह पर हुई थी? बॉम्बे में। अच्छे फोटोग्राफ्स आपके पास, वीडियो? शादी के नहीं है, क्योंकि देखो क्या है ना कि तब फ़ोन ही नहीं था, आप समझ रहे हो। क्योंकि जो पहले की बात है वो फ़ोन नहीं था, बट हाँ हम लोग घूमते फिरते थे। तो हम तीनों के बहुत सारे फ़ोटोग्राफ साथ में हैं, मेरे उनके भी साथ में हैं, जब बच्ची साथ में है, मैंने सिंदूर लगाया हुआ है। और काफ़ी सारे ऐसे फ़ोटोग्राफ्स भी है वीडियो के। उनकी मम्मी डैडी के साथ में भी वीडियो है, जो उनकी बहन की लड़की है, वो कह रही है मामी आप अपने सास ससुर के लिए कुछ कहो। वो सारे वीडियो हैं जो मैं कोर्ट में देने वाली हूँ। कोर्ट क्यों जा रही है? कोर्ट क्यों जा रही है? क्योंकि मैं थक गई उनसे बोल के। मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आपको? नहीं, आप नहीं, मुझे वैसे मेरे सामने एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट वैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और वैसे कोई हेल्प भी नहीं कर रहे हैं। दुनिया के सामने नहीं एक्सेप्ट नहीं। और मेरे को ये नहीं चाहिए, मैं एक्चुअली क्या है ना, मैं ये नहीं चाहती थी कि दुनिया के सामने एक्सेप्ट करें। मैं पहले ये चाहती थी कि इसके लिए कुछ करे, क्योंकि जैसे उनकी दूसरी बेटियां हैं वैसे ये भी बेटी है। और आप दूसरी बेटों के लिए कर रहे हो और आपने पूरा अबेंडन कर दिया अपनी खुद की बेटी को। आपने कुछ भी नहीं किया, कभी भी नहीं। आज तक उनसे एक हेल्प नहीं मिली है उनको। अब आप कोर्ट जा रही हैं कि जा चुकी हैं? जाने वाली हूँ। आप कोर्ट जाएंगे? हाँ जी। उसके खिलाफ? हाँ जी। मैम, मुख्यमंत्री साहब क्या मांग करती हैं इस पूरे मामले को लेकर? मुख्यमंत्री से मैं ये ही मांग करती हूँ कि मेरी डॉटर को न्याय मिले। जो रवि की डॉटर है तो उसको ये मिले कि या तो वो अडॉप्ट करे या तो उसको लीगली अपनाए और उसको अपना नाम दे। मैम, आखिरकार चुनाव के समय पर ही इस तरह की बात सामने क्यों आई? इससे पहले आखिर देखो, चुनाव से वापस मैं आपको कह रही हूँ, जो मैंने कहा है कि चुनाव से मेरा लेना देना कुछ नहीं है। मैं चाहती हूँ वो चुनाव जीते भी और लड़े भी, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और टाइम ये है ना कि उनका चुनाव है और इसकी लाइफ है। मैं वापस वही कह रही हूँ कि इतने टाइम हो गया है और 1 साल से वो मैं
टच में नहीं है। उसके पहले क्या था ना, वो टच में थे मुझसे, नॉन स्टॉप हमारी बातें होती थी, मिलते थे, वो प्रोमिसेस करते थे और मैं कैरिड अवे हो जाती थी कि हाँ कुछ करेंगे कुछ करेंगे। मैम उनकी फैमिली से क्या आपकी बात हुई इस पूरे मामले को लेकर? आपने जैसा कहा कि उनकी फैमिली के साथ ही आप रहती थी। नहीं नहीं फैमिली से बात नहीं हुई है, पर उनकी फैमिली को सबको पता है। मम्मी पिताजी तो है नहीं अभी, बट उनकी मम्मी को, बहन को, भाई को, प्रीति को जो उनकी है, बच्चों को, उनको सबको पता है। हम लोग पहले बहुत मिलते थे पर अब नहीं मिलते हैं। क्या इस पूरे मामले को लेकर आप किसी थाने पर या पुलिस की सहायता भी लेंगी? नहीं, कोर्ट में जाएंगे? हाँ, मैं उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाना चाहती हूँ, मैं इसकी बस लीगल राइट देना चाहती हूँ। तो मैं कुछ FIR वगैरह अभी तक तो वैसे मेरे लॉयर्स बताएंगे बेटर, बट मैं पर्सनली FIR नहीं करना चाहूँगी, कुछ नहीं करा। लीगली जाके मैं उसकी बस DV करना चाहती हूँ कि उसको उसकी राइट्स मिले बस। मैम आप लखनऊ की रहने वाली हैं या? नहीं, लखनऊ में हूँ मैं 4-5 महीने से, क्योंकि मैं इसका ब्रांड स्टार्ट करने वाली थी कुछ चिकनकारी का, तो इसके लिए मैं इधर ही हूँ। बेटी आपकी जो है वो क्या करती है? वो फिल्म इंडस्ट्री में। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।